देश भर में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। इसी बीच पानी संकट पर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने पूरे हालात के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे लेकर आज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी की बीजेपी के खिलाफ कुछ देर में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो देखिए, आसमान से आग बरस रही है और दिल्ली में यहाँ पर जल संकट जो है वो गहरा गया है। ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ देर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो पानी की किल्लत पर सियासी दंगल दिल्ली की सड़कों पर होता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि पानी के लिए दिल्ली जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। ऐसे में लेटर बार बार लिखा जा रहा है। जल मंत्री आतिशी, उनकी तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई और आग्रह ये किया जा रहा है कि बीजेपी हमें यूपी और हरियाणा से पानी दिलवाए। तो सियासी पारा भी इसे लेकर हाई हो चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी का कहना यह है कि इस संकट के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। जल संकट के बीच बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिससे जुड़ी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में जल संकट पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने इस हालात के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है। लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे। ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है। इनकी नीयत नहीं है। झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के। आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। तो दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने अतिरिक्त पानी देने की मांग की गई है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार अब हरियाणा पहुंची, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और उत्तर प्रदेश, हिमाचल से पानी लेने के लिए, अतिरिक्त पानी लेने के लिए अब मांग की जा रही है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है और दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा और यूपी से 1 महीने अतिरिक्त पानी देने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि भीषण गर्मी में पानी की जो जरूरत है वो बढ़ गई है और राजधानी की जरूरत पूरी करना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली पानी के लिए हरियाणा और यूपी पर निर्भर है। ऐसे में वहां से अतिरिक्त पानी देने की मांग की गई है और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग दिल्ली सरकार ने रखी है। लेकिन दूसरी तरफ हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी सरकार पर इसे लेकर हमलावर भी नजर आ रही है। और इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल संकट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की गई है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा है कि इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट और ज्यादा गहरा गया है। जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था उसमें कमी कर दी गई है, यानी डिमांड बहुत बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है। हम सबको मिलकर इसका निवारण करना है। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त राजनीति करने की बजाय आइए मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाएं। बढ़ती
बढ़ती गर्मी से दिल्ली के लोग पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में पानी की कमी ने दिल्ली वासियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। गर्मी के दिनों में पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार के समर एक्शन प्लान के मुद्दे पर दिल्ली के एलजी पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और अब दिल्ली में पानी की कमी पर धरना प्रदर्शन के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से के पानी में भारी कटौती करने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोप को गलत बताते हुए दिल्ली में गहराए जल संकट के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जब हरियाणा दिल्ली में पानी नहीं छोड़ती, जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ हफ्तों से और खास करके पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने कंधों पर मिट्टी के बर्तन और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वच्छ पानी देने का वादा किया था, लेकिन आज स्वच्छ पानी तो छोड़िए, पीने योग्य पानी भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। वहीं बीजेपी नेता और नई दिल्ली सीट से पार्टी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट के लिए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में एक भीषण संकट पानी को लेकर पैदा हुआ है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की बनती है। और ये आम आदमी की पार्टी की सरकार ने इसलिए करा है ताकि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके और भ्रष्टाचार के पैसों से अपनी जेबें भर सके। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त जल संकट से जूझ रही है और इसके लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली वासी इस राजनीतिक रस्साकशी से बहुत परेशान है। हर मुद्दा, चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, उसका सिर्फ राजनीतिकरण किया जाता है और नतीजा शून्य होता है। तो उत्तर भारत में बेतहाशा गर्मी से लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घर में ही बंद रहने को मजबूर हो गए हैं। अब हम आपको 4 अलग अलग राज्यों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़कर 50 डिग्री के करीब है। तो दूसरी तस्वीर आपको राजस्थान की दिखा रहे हैं, आसमान से बरस रही आग है। और तीसरी तस्वीर बिहार में आपको बता दें गर्मी के टॉर्चर की है। चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश की जहां गर्मी से लोग बेहाल है। तो लगभग हर राज्य से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। प्रचंड तापमान में लोग झुलस रहे हैं। इधर दिल्ली के जल संकट पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को पत्र लिखकर दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की है। तो पानी की किल्लत को लेकर आतिशी की तरफ से यह पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार से ये पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि दिल्ली को जल की सप्लाई की जाए, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई चेन है उसमें यहाँ पर कमी देखी जा रही है। जो मांग है वो बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई कम मिल रही है और इसी को लेकर चिट्ठी केंद्र सरकार को आतिशी ने लिखी है। तो बिहार में अंतिम चरण के चुनाव से पहले भीषण गर्मी की मार जारी है, जिसके चलते आरा में 5 चुनाव कर्मी समेत 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गर्मी से लोग किस कदर बेहाल है कि आप देखिए, गर्मी से लोगों की मौत हो रही है। 5 चुनाव कर्मियों की मौत हुई है। और वहीं इस बीच आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में गर्मी से हो रही मौतों पर एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार में एनडीए सरकार की हठ धर्मिता के कारण भीषण गर्मी में विद्यालय खोलने से छात्र छात्राओं और शिक्षकों की मौत की खबर है। विपक्ष के दबाव में एक दिन पहले स्कूल बंद किए, लेकिन फिर भी इस जानलेवा गर्मी में शिक्षकों को स्कूल आने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जब छात्र ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे?
और इस भीषण गर्मी में शिक्षकों को अवश्य ही छुट्टी देनी चाहिए। बिहार की एनडीए सरकार शिक्षकों के प्रति ऐसे अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है? तो पूरे उत्तर भारत में गर्मी से लोग बेहाल हैं। वहीं गर्मी से बचने के लिए अगर डॉक्टर्स की सलाह माने तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इसके अलावा हल्के और सूती कपड़े जहां तक हो सके आप पहनें। दिन के वक्त खिड़कियों पर पर्दे डालकर रखें। और आपको बता दें कि दही, छाछ, ककड़ी, खीरा, पुदीना इन सब चीजों का सेवन अपने भोजन में जरूर करें। दोपहर के वक्त बाहर जाने से बचें, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि 12 से 3 बजे के बीच आप घरों से बाहर ना निकलें अगर जरूरी ना।